हमेशा लोकेशन को चूज करते हुए सिर्फ ये देखें कि जिस एरिया में सोसाइटी बन रही है उस एरिया को, उस सोसाइटी की जरूरत है या नहीं है। आपने उस सोसाइटी का कुछ नहीं करना, बल्कि वहां पे रहने वाले ने उस सोसाइटी में प्लॉट खरीद के वहां पे प्लॉट अपना घर बनाना है, जो कि वहां पे किसी गांव में रह रहा है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट से ये देखें कि मैंने वहां पे 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, उस 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे मैंने इंस्टॉलमेंट पे की, टोटल इन्वेस्टमेंट बनी 15,80,000 रुपए की। इस 15,80,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से मैं निकाल कितना सकता हूं? मैं उस सोसाइटी को डील करता हूं जिसमें मैं श्योर होता हूं कि मेरा क्लाइंट इसमें बेनिफिट उठाएगा, मेरे क्लाइंट को यहाँ पे फायदा हो सकता है, तभी मैं सोसाइटी को डील करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहजाद खान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि आप तक मेरी हर लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे और आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर रह सके। पाकिस्तान की हिस्ट्री में, रियल एस्टेट की हिस्ट्री में, बल्कि मैं ये कहूंगा सेल्स की हिस्ट्री में दो किस्म के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करते हैं कि यार मेरा फायदा हुआ है तो अगले बंदे का, किसी और का भी फायदा होना चाहिए, या फिर मेरा फायदा नहीं हुआ तो कोई और इससे फायदा उठा सकता है। जबकि दूसरे किस्म के जो लोग होते हैं वो बहुत ही नेगेटिव लोग होते हैं और उनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज होती है कि मैं तो कुछ कीता नहीं और ना किसी का कुछ होवे। यानी कि प्लॉट एक लेने वाले होते हैं और एक वो लोग होते हैं जिन्होंने ना कुछ लेना देना होता है, बस नेगेटिविटी ही मार्केट में स्प्रेड करना होती है। जिस तरह से मैं अब बात करूंगा अलगनी गार्डन फेज 7 के हवाले से, जिसको मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, जिसकी डीलिंग कर रहा हूँ, तो उसके हवाले से मुझे बहुत ज्यादा कंसर्न आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे मैं कहूंगा कि गलत किस्म के कमेंट करते हैं कि जी फलां सोसाइटी इस तरह से है तो उस तरह से है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ सर, आपके कंसर्न जरूर है, लेकिन आप ये देखें कि आप जिस सोसाइटी के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं या उसके बारे में, लोकेशन के बारे में आप बोल रहे होते हैं या आप उसके पेमेंट प्लान के बारे में बोल रहे होते हैं, तो यार आप एक वाहिद बंदे हो जो जो प्लॉट नहीं लेना चाहते। वहां पे आज इस वक्त 2500 प्लॉट वहां पे 2-3 महीने के अंदर बिक रहा है। वो कौन लोग हैं खरीद रहे हैं? वो आप ही जैसे लोग हैं, वो पाकिस्तानी लोग हैं, वो लाहौरी लोग हैं जो वहां पे प्लॉट खरीद रहे हैं। अब उनमें लोगों के कंसर्न क्या होते हैं, सवाल क्या होते हैं? सबसे पहला तो जी ये तो बॉर्डर के पास है, अलगनी की बात करता हूँ, ये तो बॉर्डर के पास है। बॉर्डर के पास लगता है जी, बॉर्डर से 5-7 किलोमीटर की दूरी पर ये प्रोजेक्ट बन रहा है जी, ये है वो है। मैं इस बात से बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं जी, ये बॉर्डर के पास है, ये लोकेशन बहुत दूर है लाहौर से। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा आपको, ये कि ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन बेसिकली आप मैयर कहां से कर रहे हैं? सर आपका डीएचए, आज मैं डीएचए फेज 5 फेज 6 की बात करता हूं, तो जब तक ये रिंग रोड नहीं बना था तब तक ये भी तो आपका बॉर्डर ही माना जाता था। अंदरून लाहौर के लोगों के लिए यही तो बॉर्डर था। आगे अब अगर मैं बात करूं रिंग रोड के बनने के बाद आपका डीएचए फेज 10 कहां तक पहुंच चुका है? आपका जल्लो की बात करता हूं, जल्लो मोड़ पे आपका जीटी रोड मनावा साइड है, वो कहां पे पहुंच चुका है? आपका जो वाघा बॉर्डर है वहां से सिर्फ मैं सोसाइटीज जो विजिट करके आया हूं, वहां से 4 से 5 किलोमीटर हद सोसाइटीज वहां पे मैंने देखी है कि वहां पे सोसाइटीज बनी हुई हैं और बड़े अच्छे तरीके से लोग उसको बना रहे हैं। अब अगर मैं इस लोकेशन की बात करूं तो सर ये लोकेशन बेसिकली आप खुद इस लोकेशन को सबसे पहले गूगल मैप पे सर्च कर सकते हैं। अलगनी गार्डन फेज 7 का बुकिंग ऑफिस जो है वो उसकी लोकेशन आती है, जो कि वाघा बॉर्डर से एग्जैक्ट 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और 15 किलोमीटर के साथ साथ मैं एक छोटी सी चीज कहूंगा सर, अगर तो आपने बनाना है ना घर, तो फिर मैं आपसे कहता हूं कि जी आपको ये लोकेशन सूट नहीं करती, आप उस सराउंडिंग के रहने वाले नहीं है, तो आप वहां पे ना प्लॉट खरीदें। लेकिन जो वहां पे इन्वेस्टमेंट करने वाला बंदा है, मैं बार बार ये चीज कहता हूं सर, आपने वहां जाके, लोकेशन दूर है नजदीक है, आपने वहां जाके प्लॉट को पानी कोई नहीं देना, बल्कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट से ये देखें कि मैंने वहां पे 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, उस 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे मैंने इंस्टॉलमेंट पे की, टोटल इन्वेस्टमेंट बनी 15,80,000 रुपए की। इस 15,80,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से मैं निकाल कितना सकता हूं? आपको जो कंसल्टेंट प्लान दे रहा है वो किस तरह का प्लान दे रहा है, आप उस 15,80,000 रुपए में से कितना कुछ निकाल सकते हैं? मैं इस चीज की गारंटी देता हूं, ये लोकेशन होगी, ये लोकेशन भले ही सर दूर होगी लाहौर के, आप अंदरून लाहौर से मैयर करते हैं, मैं मानता हूं ये लोकेशन दूर है। आप इसको सर जी ठोकर से करते हैं, मैं मानता हूं ये लोकेशन दूर है। शादरा से कहते हैं, मैं मानता हूं दूर है। लेकिन मैं ये कहता हूं जो जल्लो के लोग हैं, जल्लो मोड़ वाली साइड पे रहते हैं, जो आपका बेनी गांव है वहां के लोग हैं, जो आपका रानी गांव है वहां पे, उसके उस एरिया के लोगों को आप देखें, उनके लिए तो वो दूर नहीं है, बल्कि उन लोगों को वो लाइफस्टाइल चाहिए जो ये अलगनी गार्डन फेज 7 वहां पे प्रोवाइड कर रहा है। और लोकेशन की बात जहां तक, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि वहां पे हमेशा लोकेशन को चूज करते हुए सिर्फ ये देखें कि जिस एरिया में सोसाइटी बन रही है उस एरिया को, उस सोसाइटी की जरूरत है या नहीं है। आपने उस सोसाइटी का कुछ नहीं करना, बल्कि वहां पे रहने वाले ने उस सोसाइटी में प्लॉट खरीद के वहां पे प्लॉट अपना घर बनाना है, जो कि वहां पे किसी गांव में रह रहा है। उसके बाद जो जो सेकंड कंसर्न आता है जी, इस सोसाइटी की जो है प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, इस एरिया में इस सोसाइटी की प्राइसेस हाई है।
सर मैं आपकी बात से एग्री जरूर करूंगा। पहली बात तो ये है कि आपका बजट इजाजत नहीं देता, आपके लिए ये महंगी होगी। सर 15 लाख रुपए, 15,80,000 रुपए यानी कि 3-3.25 लाख रुपए पर मरला में ना सिर्फ खामोशी मिलती है, इससे कम में। फिर आप खामोश रहें मेहरबानी करके कमेंट सेक्शन में, या फिर आप कॉल करके या किसी और बंदे को नेगेटिव ना किया करें। होता क्या है, उस एरिया की अगर मैं बात करता हूं, वहां पे इस वक्त चहारबाग है, वहां पे इस वक्त अरेबियन फॉर्म्स हैं, वहां पे एबीसीडी और बड़ी सोसाइटीज हैं, जमजम सिटी है, ठीक है। वहां पे उस एरिया में बहुत सारी सोसाइटीज हैं जिनकी मैं ऑन रिकॉर्ड है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं इन सोसाइटीज को, वहां पे पेमेंट प्लान देखें उनका। आप चहारबाग का पेमेंट प्लान देख लें। चहारबाग वहां पे कितने में आपको 5 मरला का प्लॉट ऑफर कर रहा है, 3 मरला का प्लॉट ऑफर कर रहा है, 5 मरला वहां पे आपको 60 लाख रुपए का ऑफर कर रहा है। आपको यहाँ पे 15,80,000 रुपए का महंगा मिल रहा है, तो आप मेहरबानी करके चुप ही रहिएगा। इसके बाद जो आपको सेकंड अरेबियन फॉर्म है, प्राइवेट सोसाइटी की बात करता हूँ, 7 लाख रुपए पर मरला के हिसाब से वो आपको 5 मरला का प्लॉट दे रही है, यानी कि 35 लाख रुपए का 5 मरला का प्लॉट। और यहाँ पे मैं आपको 15,80,000 रुपए का प्लॉट ऑफर कर रहा हूँ। मैंने हमेशा एक छोटी सी चीज करता हूँ कि बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप कभी भी किसी ऐसी हाउसिंग प्रोजेक्ट, किसी भी ऐसी सोसाइटी को डील नहीं करता जिसपे मैं श्योर ना हूं कि मेरे क्लाइंट को, मेरे इन्वेस्टर को वहां से फायदा निकल सकता है या नहीं। और दूसरी बड़ी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि देखें, आज लाहौर की आप बात कर लेते हैं, लाहौर के 5 रोड्स हैं, आपका मुल्तान रोड है, शरफपुर रोड है, फिरोजपुर रोड है, रायबंड रोड है, जीटी रोड मनावा है, काला शकाकू एरिया, ये बहुत सारी ऐसे एरियाज है जो इस वक्त रियल एस्टेट के हवाले से बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। मैं हर सोसाइटी को, वैसे तो लाहौर में सिर्फ एक ही बात है पंजाबी वाली कि एट बटौदे सोसाइटी है, लेकिन मैं हर सोसाइटी को डील नहीं करता। मैं उस सोसाइटी को डील करता हूं जिसमें मैं श्योर होता हूं कि मेरा क्लाइंट इसमें बेनिफिट उठाएगा, मेरे क्लाइंट को यहाँ पे फायदा हो सकता है, तभी मैं सोसाइटी को डील करता हूं। और आप इस चीज से, आप लोगों को मैं दोबारा बताता चलूं कि मेरे चैनल पे आपको किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट की मार्केटिंग नजर नहीं आएगी जिसपे आपको भी डाउट्स होंगे, जिसपे इन्वेस्टर्स को डाउट हो, जिसपे कोई गवर्नमेंट के एंड से कोई इलीगलिटी का कोई धब्बा लगा हो। मैं उस सोसाइटी को कभी डील नहीं करता, बल्कि मैं उस सोसाइटी को डील करता हूं जिसका मुझे पता होता है कि मेरा इन्वेस्टर अगर आज 15 लाख रुपया, 15,80,000 रुपया लगा रहा है, तो उस 15 लाख से 60 लाख रुपया बना लेगा, तब मैं उस सोसाइटी को डील करता हूं। खैर, अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।